ATC, triple C, CCD, individual HF, individual, DDD, individual HF, resident individual HF, EEE, EEB, individual, GGA, NEI, GGB, GGC, Indian company, others, JJAA, tax auditee, QQB, RRB, resident individual, TTA, अलग, individual HUF, TTB, resident individual, ATU, resident individual. ATC, deduction under section ATC, life is DTP run. Maximum deduction is 1,50,000. Life insurance premium. जब पैसा भरा तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं तो परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड. परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड क्या है? पॉलिसी इशूड बिफोर 1/4/12 दुनिया ख़त्म हो गई तो परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड इज 20%. ड्यूरिंग 12 to 13 10%. ऑन और आफ्टर 1/4/13 हैंडीकैप का 15% और अदरवाइज का 10%. अमाउंट रिसीव फ्रॉम LIC नहीं तो OLIC P. अमाउंट रिसीव फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ATDD में अगर डेथ है तो टैक्सेबल, अलाइव है तो एग्जेम्प्ट. की इंश्योरेंस पॉलिसी है टैक्सेबल, अदर पॉलिसी में डेथ है तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)D और अलाइव में पॉलिसी इशूड बिफोर 143 एग्जेम्प्ट. अलाइव में पॉलिसी इशूड बिफोर 143 एग्जेम्प्ट. During 2003 to 12 taxable if premium is 20% of the sum assured. During 12 to 13 taxable if premium is 10% of the sum assured. And during 1/4/13 taxable if premium is greater than 10% of sum assured and 15% if it is handicapped. I shares debenture mutual fund of infrastructure power sector company senior citizen savings scheme ने जो सुकन्या समृद्धि account deposit deduction under ATC amount withdrawal exempt under 10(11) है. सुकन्या समृद्धि account का exempt under section 10(11) है. Deferred annuity tuition fees maximum 2 children. It is only for full time education in India. Term deposit with bank 5 years or more. Provident fund employees contribution to SPF RPF ASAF contribution to PPF contribution किया तो deduction under ATC PPF में और फिर इंटरेस्ट जो उससे आएगा उसको IFOS में जाएगा लेकिन एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11). SPF PPF 10(11), RPF 10(12) एंड ASAF 10(13). पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 5 years और मोर. पेमेंट रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंडिविजुअल HUF repayment of housing loan taken by individual HUF from bank financial institution या housing company for purchase into construction. जब लोन रिपेयर किया है तो प्रिंसिपल में ATC डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट में सेक्शन 24 नहीं तो डिडक्शन सेक्शन 80EE और 80EE एप्लीकेबल होगा. स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन फीस का दोनों का डिडक्शन मिलेगा ATC में. यू फॉर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नहीं तो म्यूचुअल फंड जिसका लॉक इन पीरियड 3 years है. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान नहीं तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और पेंशन फंड. एंड फॉर बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड नहीं तो नेशनल सेविंग स्कीम. इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डिडक्शन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स नाबार्ड नहीं तो NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट करेंगे इन बॉन्ड्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलेगा और उसका इंटरेस्ट जो है वो IFOS में टैक्सेबल है. फिर डिडक्शन मिलेगा उसका ATC में नाबार्ड का बॉन्ड्स और NSC भी. इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग एन्यूटी सर्टिफिकेट A आया तो IFOS में पहले IFOS में टैक्सेबल. फिर एन्यूटी आया तो A आया AC एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(15). नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट IFOS में टैक्सेबल. फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. नेशनल सेविंग स्कीम IFOS में टैक्सेबल. सर्टिफिकेट में C है तो फिर उसमें क्या ATC मिलेगा. लेकिन नेशनल सेविंग स्कीम में नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C.
नोट UDPL, UDPL deferred annuity, sorry, ULIP deferred annuity, PPF or LIP, self spouse or children, self spouse children, ULIP deferred annuity, PPF or LIP, self spouse children, Suganya Samriddhi account, self or daughter, others self. Deduction under section 80 triple C applicable to individual, maximum deduction 1,50,000. Pension fund of LIC OIC, other insurance company. ATC क्या है? पेंशन फंड ऑफ म्यूचुअल फंड है. 80 ट्रिपल सी क्या है? पेंशन फंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी LIC OIC. 80 डायरेक्शन से 80 CCD कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना. अगर मैंने एम्प्लॉय हूँ मैं और मैंने कंट्रीब्यूशन किया NPS या API में, तो 80 CCD IB में मैक्सिमम 1B में मैक्सिमम 50,000 है. बैलेंस जो भी है 80 CCD1 मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी क्या? बेसिक प्लस DA इन टर्म्स. सैलरी क्या? बेसिक प्लस DA इन टर्म्स. मैंने NPS में कंट्रीब्यूट किया और ABY, तो 80 CCD बैलेंस 80 CCD1B में 50,000. बैलेंस 80 CCD1 में मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया तो फिर पहले वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल, फिर वो 80 CCD2 में मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी का डिडक्शन. इफ़ कंट्रीब्यूशन टू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी. सैलरी क्या है? बेसिक प्लस DA इन टर्म्स. नोट 80 ट्रिपल C 80 CCD तो सबका मिला के मैक्सिमम 1,50,000 जिसको बोलते 80 CCE. सेल्फ कंट्रीब्यूशन किया, अगर मैंने खुद ने कंट्रीब्यूशन किया तो फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD में IB तो मिलेगा मैक्सिमम 50,000. फिर बैलेंस 80 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD1 में मैक्सिमम 20% ऑफ द GTI. 80C और 80 ट्रिपल C और 80 CCD1 मैक्सिमम 1,50,000. 80 CCE. हाँ, अमाउंट रिसीव फॉर NPS APY. पहले वाले में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1B और फिर भी CCD1 में मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी था. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में भी CCD2 में भी मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी. लेकिन जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है उसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD1 में मैक्सिमम 20% ऑफ सैलरी है. 80C ट्रिपल C CCD1 मैक्सिमम 1,50,000. अमाउंट रिसीव फॉर NPS APY. पार्शियल विड्रॉल है तो एग्जाम अप टू 25% अंडर सेक्शन 10(12)B. पार्शियल विड्रॉल है तो फिर एग्जाम 25% सेक्शन 10(12)B. क्लोजर ऑफ NPS APY ऑप्ट आउट ऑफ स्कीम. अगर मंथली है तो टैक्सेबल है, लेकिन लमसम है और डेथ है तो एग्जाम्प्ट है. अदरवाइज एग्जाम्प्ट अप टू 60% अंडर सेक्शन 10(12)A. लमसम डेथ है तो एग्जाम्प्ट, अदरवाइज एग्जाम्प्ट अप टू 60% अंडर सेक्शन 10(12)A. मंथली है तो टैक्सेबल है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD. डिसेबल डिपेंडेंट. अंडर सेक्शन 80DD डिसेबल डिपेंडेंट. मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो डिपॉजिट किया LIC UTI OIC में. डिपॉजिट इन LIC UTI OIC फॉर फ्यूचर बेनिफिट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन. किसके लिए? डिसेबल डिपेंडेंट डिसेबल डिपेंडेंट. एक तो रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF, फिर डिसेबल डिपेंडेंट स्पाउस चिल्ड्रन और PBS. रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF मेडिकल ट्रीटमेंट है तो डिपॉजिट इन LIC UTI OIC फॉर फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन. तो डिसेबल डिपेंडेंट कौन चाहिए? स्पाउस चिल्ड्रन और फिर PBS. सेल्फ नहीं, डिसेबल डिपेंडेंट स्पाउस चिल्ड्रन PBS. अमाउंट ऑफ डिडक्शन हैंडीकैप है तो 80% और अबव तो सेवर डिसेबिलिटी
तो फिर 1,25,000, और अगर लेस देन 80% है तो नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000। डिडक्शन रिस्ट्रिक्शन 80U एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, या तो 80DD मिलेगा या तो 80U, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। सेल्फ हैंडीकैप यानी मैं खुद हैंडीकैप, यू यानी मैं सेल्फ हैंडीकैप्ड होना चाहिए। डिडक्शन 80U इज सेम एज डिडक्शन रिस्ट्रिक्शन 80DD। डिडक्शन रिस्ट्रिक्शन 80DDB। DDB बी यानी बीमार आदमी, रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस स्पेसिफाइड अंडर रूल 11D। पेशेंट कौन हो सकता है? या तो मैं सेल्फ और डिपेंडेंट स्पाउस चिल्ड्रन PBS, या तो मैं और डिपेंडेंट स्पाउस चिल्ड्रन PBS। रेसिडेंट, अगर रेसिडेंट यानी मैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल यानी मैं प्लस 60 ईयर्स और अबव, तो अगर 60 ईयर्स और अबव है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर, और नहीं तो 1 लाख विच एवर इज लोअर। मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं तो 1 लाख विच एवर इज लोअर, माइनस अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, माइनस अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो फिर मिलेगा मेरे को डिडक्शन रिस्ट्रिक्शन 80DDB। अदरवाइज मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं तो 40,000 विच एवर इज लोअर, अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, डिडक्शन रिस्ट्रिक्शन 80DDB। डिडक्शन रिस्ट्रिक्शन 80D इंडिविजुअल HUF, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस, इस और कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसका कैश नहीं चलेगा, अदरवाइज सब चलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस कुछ भी चलेगा। सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन एडिशनल डिडक्शन क्या, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन तो मैक्सिमम 25,000। एडिशनल डिडक्शन क्या, MIP ऑफ रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन तो मैक्सिमम 25,000। फिर बाद में बैलेंस MIP, बेसिक डिडक्शन में बैलेंस MIP ऑफ किसी और का MIP, CGHS और फिर PHC एक्सपेंसेस मैक्सिमम 25,000, दोनों को मिलाकर A होगा। फिर बाद में आते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस यानी जो फिजूल के खर्चे। मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन इफ MIP इज़ नॉट पेड तो मैक्सिमम 50,000 इफ MIP इज़ नॉट पेड, अगर MIP नहीं है तो ही मेडिकल एक्सपेंसेस मैक्सिमम 50,000। A और B दोनों को मिला के मैक्सिमम 50,000 ही होना चाहिए। पहले 25 फिर 25 फिर 50, फिर A और B दोनों को मिला के मैक्सिमम 50,000 ही होना चाहिए। फिर फादर मदर का एडिशनल डिडक्शन MIP ऑफ रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन मैक्सिमम 25,000, बेसिक डिडक्शन बैलेंस ऑफ MIP और MIP अदर CHS और PHC एक्सपेंसेस 25,000, मेडिकल एक्सपेंस ऑफ रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन इफ MIP इज नॉट पेड तो मैक्सिमम 50,000। A और B दोनों को मिला के मैक्सिमम 50,000 ही होना चाहिए। MIP कैश में नहीं चलेगा, अदरवाइज चलेगा। CGSB PHP एक्सपेंसेस में कैश हो अदरवाइज जो भी दोनों चलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ PHC एक्सपेंसेस ऑफ सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट दोनों का 5,000 ही होना चाहिए मैक्सिमम डिडक्शन। 80D रिडक्शन रिस्ट्रिक्शन 80TTA और एडिशन रिस्ट्रिक्शन 80TTB एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। मैक्सिमम डिडक्शन कितना होता है 10,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट बैंक फ्रॉम बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं तो पोस्ट ऑफिस। नोट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1015 इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट सिंगल अकाउंट तो एग्जाम अप टू 3,500, जॉइंट अकाउंट एग्जाम अप टू 7,500। Deduction under section 80 TTA applicable to individuals maximum 10,000 interest on saving account bank cooperative society post office note this exemption on 1015 interest on post office bank saving bank account single account तो 3,500 joint तो exempt to 7,000। ये 80 TTA में पहले आया फर्स्ट में टैक्स और फिर देन डिडक्शन मिलेगा 80 TTA में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 ईयर्स और अबाव
मैक्सिमम डिडक्शन कितना 50,000 है. इंटरेस्ट ऑन एनी डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट रेसिडेंट सेविंग ही शुड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर 80TTA. दोनों में से कोई एक. इंटरेस्ट इज एक्सेप्टेड इन IFRS एंड डिडक्शन इज अंडर 80TTB. डिडक्शन सेक्शन 80E. इंडिविजुअल ने लोन लिया बैंक फाइनेंशियल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से फॉर एजुकेशन आफ्टर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम आफ्टर 12th. लोन अगर रीपे किया है तो प्रिंसिपल में नो डिडक्शन. इंटरेस्ट में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E. प्रिंसिपल में नो डिडक्शन. इंटरेस्ट में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E. नो लिमिट मैक्सिमम 8 years. एनी पर्सन फॉर whom the assessee is a legal guardian, self, spouse, children. current year plus subsequent 7 years. Deduction under section 80EE. Loan taken by individual for purchase from bank financial institution housing. लोन रीपे किया प्रिंसिपल में 80C मिलेगा. और इंटरेस्ट का जो है 80EE में डिडक्शन है. लोन इज एक्शन ड्यूरिंग 16-17. कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 50 lakh. Cost of house property is 50 lakh. Amount of loan is 35 lakh. Assessee does not own any residential house property on the date of sanction of loan. बैंक FS और हाउसिंग से लोन लिया गया है बाय इंडिविजुअल फॉर परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. लोन रीपेड किया है प्रिंसिपल में 80C मिलेगा. इंटरेस्ट में 80EE. लोन इज एक्शन 16-17. कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 50 lakh. अमाउंट ऑफ लोन इज 35 lakh. assessee डज नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन. डिडक्शन कितना मैक्सिमम 50,000 अंडर सेक्शन 80EE. 80EE में परचेस और कंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल ने लोन लिया बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग कंपनी. लोन रिपे किया तो प्रिंसिपल में 80C मिलेगा. ATC मिलेगा. और इंटरेस्ट में लोन सैंक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1922. रेसिडेंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सीडिंग 45 lakh. Assessee does not own any residential house property on the date of sanction of the loan. Assessee is not eligible for deduction under section 80EE. Maximum deduction is 1,50,000 under section 80EEA. Loan is sanctioned during the year 1922. STV of the residential house property is not exceeding 45 lakh. Assessee does not own any residential house property on the date of sanction of loan. Assessee is not eligible for deduction under section 80EE. Maximum deduction 1,50,000 under 80EEA. 80EEB. 80EEB इंडिविजुअल ने इलेक्ट्रिक लोन लिया बैंक फाइनेंशियल से NBF से. लोन रीपे किया प्रिंसिपल में नो डिडक्शन. इंटरेस्ट में लोन इज सैंक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1923 में. मैक्सिमम डिडक्शन क्या है 1,50,000. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG है एप्लीकेबल टू एनी पर्सन अदर देन PGBP. डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च. अगर PGBP वाला है तो सेक्शन 35 में 100% डिडक्शन है. 80GG है तो फिर 100%. फिर अगर PGBP वाला नहीं है कोई और है तो 80GG में 100% डिडक्शन. डोनेशन टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड. PGBP में 35 CCA में 100% डिडक्शन है. और फिर GGA में तो 100% डिडक्शन है. मैक्सिमम कैश अलाउड इज़ 2,000. इफ़ पेड कैश इज़ मोर देन 2,000 देन ऑल ईच एंड एवरी अमाउंट इज़ डिसअलाउड. 80GGB by Indian company. Donation to political party, electoral trust, donation in cash is not allowed. Deduction under section 80GGC. Any person other than Indian company, local authority, artificial juridical person, ILA and donation to political party, electoral trust, donation in cash is not allowed. 80GGA. Any person carrying on business not profession and having turnover greater than 1 crore. Any tax audit वाला 40AB. 44AB. Section 44AB. Deduction under section 80JJAA में 30% of salary.
Reduction is available in 3 consecutive years. Year 1 में employment provided, फिर year 2, year 3. Reduction under 80 is not available in the following cases: salaries greater than 25,000 per month, employee who does not own any RPF contribute to RPF, and employee who has worked for less than 240 days per annum, employee working apparel, leather, footwear less than 150 days. Resident under section 80 QQB resident individual अगर रॉयल्टी ऑन बुक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB रॉयल्टी इनकम 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस MRP तो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड अप टू 30th September 2022. रॉयल्टी इनकम 15% कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड अप टू 30th September 2022. क्या रेसिडेंट इंडिविजुअल रॉयल्टी ऑन इनकम रिडक्शन अंडर 80 QQB रॉयल्टी इनकम 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस तो MRP कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड अप टू 30th September माइनस एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसेस फिर बाद में इसमें जो है फिर बाद में लेस करना एक्सपेंसेस फिर लेस करना एक्सपेंसेस और फिर जो आएगा उसको 3 लाख से कंपेयर करना विच एवर इज लोअर फिर 80 QQB रॉयल्टी इनकम 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड अप टू 30th September विच एवर इज लोअर फिर माइनस करना एक्सपेंसेस फिर जो अमाउंट आएगा उसको 3 लाख से कंपेयर करना है फिर जो विच एवर इज लोअर 80 QQB Reduction under section 80 RRB resident individual royalty on patents रॉयल्टी इनकम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड अप टू 30th September 2022 अमाउंट विच एवर इज लोअर फिर जो अमाउंट आएगा उसको लेस करना एक्सपेंसेस फिर जो अमाउंट आएगा उसे 3 लाख से कंपेयर करना है विच एवर इज लोअर फिर 80 RRB में डिडक्शन है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कोई भी पर्सन एनी पर्सन 80G एनी पर्सन डोनेशन मॉनिटरी है तो 80G में मैक्सिमम 2000 कैश अलाउड है. नॉन मॉनिटरी इन काइंड है तो नॉट अलाउड है. डोनेशन इन डोनेशन अगर इन इंडिया है तो 80G अलाउड है. आउटसाइड इंडिया है तो अगर अफ्रीका फंड है तो PM's अरमानिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड है तो ही अलाउड है. अफ्रीका अरमानिया अनलिमिटेड 50% जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड इंदिरा गांधी फाउंडेशन राजीव गांधी फाउंडेशन एंड प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड अनलिमिटेड 100%. प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड नेशनल चिल्ड्रन फंड स्वच्छ भारत कोष नेशनल डिफेंस फंड PM केयर्स फंड लिमिटेड 100% डोनेशन टू फैमिली प्लानिंग डोनेशन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लिमिटेड 50% डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम एनी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी रिपेयर्स एंड रिनोवेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी को हाउसिंग डेवलपमेंट दिया है फॉर चैरिटेबल पर्पस ताकि वो लोग रिपेयर रिनोवेशन करके हिस्टोरिकल प्लेस को बचा पाए. कैलकुलेशन ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट फॉर कैटेगरी यानी जो लिमिटेड 50% था और लिमिटेड 100% है. सबसे पहले कंप्यूट द एडजस्टेड टोटल इनकम फॉर कैटेगरी लिमिटेड 100% और लिमिटेड 50%. पहले एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करना पहले ग्रॉस टोटल इनकम को फिर लेस करना डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है एक्सेप्ट 80G शॉर्ट टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 1111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्सेबल अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और 112 है. कैलकुलेट 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम फिर विच एवर इज लोअर स्टेप 1 सॉरी पहले एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करें डिडक्शन चैप्टर 6 से फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल 11A फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और 112A और कैलकुलेट 10% फिर स्टेप 2 क्या है कैलकुलेट 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम फिर स्टेप 3 क्या एक्चुअल डोनेशन सब्जेक्ट टू द एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट फिर स्टेप 4 या लोअर ऑफ स्टेप 2 या स्टेप 3 मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन फिर स्टेप 5 the said deduction is adjusted first against donation qualifying 100% deduction and thereafter 50% balance qualifies the deduction under section 80G. 80GG applicable to individual deduction available for payment of rent of residential accommodation deduction under 80GG में 25% of
adjusted total income, adjusted gross total income, rent paid minus 10% of adjusted total income, and 5,000 per month. 25% of adjusted 25% adjusted gross of total income, rent paid minus 10% of adjusted gross of total income, 5,000 per month. अगर एक्सेप्शन सेक्शन 1013A में अगर हाउस रेंट अकॉर्डिंग में HRA क्लेम किया है तो फिर डिडक्शन 80 GG इज़ नॉट अवेलेबल.